सुबह के 4 बजे थे। आधा शहर अभी नींद में डूबा था, लेकिन एक 13 साल का लड़का अपनी साइकिल पर अखबारों की गठरी लेकर निकल पड़ा था। पसीने से भीगा हुआ चेहरा, मगर आंखों में एक अलग ही चमक थी। वो था राहुल, लखनऊ की तंग गलियों से निकलने वाला एक ऐसा लड़का जिसने कभी सपने देखना छोड़ा ही नहीं। राहुल का घर एक छोटा सा किराए का कमरा था, जहां मां कपड़े सिलती थी और पिता एक वक्त थे रिक्शा चलाने वाले, पर अब बीमार पड़े थे। घर का सारा बोझ राहुल के कंधों पर था, और उस बोझ को कम करने का एक ही जरिया सुबह सुबह अखबार बेचना। पर जो कहानी आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, वो सिर्फ गरीबी की नहीं है। ये कहानी है इरादों की, संघर्ष की, और उस इंस्पेक्टर राहुल यादव की जिसने अपने बचपन के संघर्ष को अपनी ताकत बना लिया, जिसे एक दिन उसी थाने का चार्ज मिला जहां के बाहर वो कभी अखबार बेचा करता था। राहुल को किताबों से प्यार था, मगर स्कूल के बाद ट्यूशन का वक्त नहीं था। दिन अखबार बेचने में और शाम को घर के कामों में निकल जाती थी। पर जब बाकी बच्चे सोते थे, राहुल तब पढ़ता था। रात के 11 बजे एक पीली बल्ब की रोशनी में किताबें पढ़ते हुए वो खुद से एक वादा करता, मैं एक दिन वर्दी पहनूंगा, लोगों की मदद करूंगा। मगर सपनों का रास्ता आसान नहीं होता। कई बार उसके साथी मजाक उड़ाते, अबे अखबार वाला आईपीएस बनेगा, तेरे पास कोचिंग के पैसे भी नहीं हैं। लेकिन राहुल मुस्कुराता, क्योंकि उसे पता था उसका वक्त आएगा। 10वीं के बाद राहुल ने बासीम में बुशरावी ओपन स्कूल से की और फिर शुरू किया एसएससी की तैयारी। पर उसके पास किताबें नहीं थीं, तो उसने एक पुरानी किताबों की दुकान से 3 साल पुरानी गाइड खरीदी। वो कोचिंग नहीं गया, इंटरनेट नहीं था, मोबाइल भी पुराना, लेकिन मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। पहली बार में फॉर्म भरा, पढ़ाई की, दिन रात एक किया, मगर जब रिजल्ट आया उसका नाम नहीं था। पिता ने देखा तो कहा, बेटा कोई और काम देख ले, जिंदगी में वर्दी सबके नसीब में नहीं होती। राहुल चुप रहा, मगर हार नहीं मानी। उसने बस इतना कहा, अभी मेरा वक्त नहीं आया पापा, लेकिन आएगा जरूर। राहुल ने फिर तैयारी शुरू की। इस बार उसने एक चाय वाले से दोस्ती की जो पास की कोचिंग के बाहर ठेला लगाता था। वहीं खड़े होकर राहुल उन कोचिंग के नोट्स सुना करता, लोगों की बातों से टुकड़े जोड़ता और रात को घर जाकर खुद से सवाल करता। एक दिन उस चाय वाले ने कहा, भाई तू तो बहुत मेहनत करता है, एक दिन तू अफसर बनेगा और मैं गर्व से कहूंगा तू मेरा दोस्त है। ऐसे ही किसी दिन में राहुल ने वो परीक्षा दी जिसने उसकी तकदीर बदल दी। एसआई की परीक्षा, उत्तर प्रदेश पुलिस की वो परीक्षा जिसमें लाखों लोग बैठते हैं। रिजल्ट आया। राहुल को खुद यकीन नहीं हुआ। वो मेरिट में था, पूरे जिले में टॉप 10 में। उसे बुलाया गया मेडिकल और ट्रेनिंग के लिए। पहली बार जब उसने खुद को पुलिस की वर्दी में देखा, उसकी आंखों से आंसू बह निकले। मां की आंखों में गर्व था, पिता की जुबान पर खामोशी, और पूरे मोहल्ले में ढोल बज रहे थे। अखबार बेचने वाला अब इंस्पेक्टर बन गया है। जाज इंस्पेक्टर राहुल यादव लखनऊ के एक थाने में पोस्टेड हैं। वो हर उस गरीब बच्चे की मदद करते हैं जिसे पढ़ना है, बढ़ना है। हर महीने अपनी सैलरी से कुछ हिस्सा निकालकर वो गरीब बच्चों की फीस भरते हैं। और जब कोई अखबार बेचने वाला बच्चा थाने के बाहर दिखता है तो राहुल रुकते हैं, उस बच्चे को देखते हैं, मुस्कुराते हैं और कहते हैं, मेहनत करता रहे, एक दिन तू भी वर्दी पहनेगा। कहानी खत्म नहीं हुई, क्योंकि राहुल जैसे लाखों बच्चे अभी भी हर गली कूचे में हैं जो सपना देखते हैं, और उनके पास सिर्फ एक चीज होती है, जिद। जिद हार न मानने की, जिद कुछ कर दिखाने की, जिद अपनी पहचान खुद बनाने की। तो अगली बार जब आप किसी बच्चे को अखबार बेचते देखें, उसे छोटा मत समझिएगा, क्योंकि क्या पता कल वो ही आपका शहर संभाल रहा हो इंस्पेक्टर बनकर।